नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेत्री, शिवहर जिला भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर नूतन माला सिंह जी हैं। नई सरकार बनी है बिहार में और नई सरकार बनने के बाद अपने दोनों डिप्टी सीएम को बधाई देने भी पहुंची थी। आज बजट सत्र पर भी चर्चा होगी और नई सरकार पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत, धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। क्या कहेंगी, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। लगातार आप लोग हमलावर थे महागठबंधन सरकार पर। एनडीए के साथ नीतीश जी आ गए, नई सरकार बन गई। अब तो हमलावर नहीं होंगे ना नीतीश जी पर? नहीं, देर आया दुरुस्त आया। नीतीश जी गलत लोग के संगत में पड़ गए थे। ठीक है, घर वापसी सुबह का भूला शाम आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। और एक्चुअली नीतीश जी का जो आप टेन्योर देखिए या फिर उनकी जो बुद्धिमत्ता है, आप बिहार में जो उन्होंने काम कार्य किया है हमारे साथ रहकर उसका इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं आप। कुछ दिनों के लिए कह लीजिए कि एक प्रभाव में आकर, गलत लोगों के प्रभाव में आकर गलत दिशा पकड़ लिए थे और पुनः अपने घर आ गए हैं, इसलिए उनका स्वागत है। स्वागत करेंगे। क्या आशा है बिहार को? भाजपा की सरकार बनी है, बिहार के विकास को लेकर क्या आशा है? शिवहर में आप रहती हैं, शिवहर के लिए लगातार काम करती हैं, शिवहर को क्या आशा है जैसा नई सरकार? जैसा कि कुछ दिनों के लिए नीतीश जी दिग्भ्रमित हो गए थे, अभी वो सही और स्पष्ट दिशा में चल रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं और उम्मीद ही नहीं करते हैं, आश्वस्त करते हैं कि बिहार पुनः विकास की दिशा में दौड़ेगा, भय, भूख और भ्रष्टाचार के माहौल से मुक्त होगा। जैसा कि अभी बीते दिनों कुछ दिनों से जंगल राज की तरफ अग्रसर हो रहा था, वो वहाँ से विमुख होंगे हम लोग और बिहार को सशक्त बनाएँगे, हर बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। लगातार आप लोग जंगल राज की चर्चा कर देते हैं। कल भी मुजफ्फरपुर में मर्डर हुआ है, लगातार हत्या की का वारदात बिहार में हो रहा है। जंगल राज फिर से इधर भी तो नाम नहीं पड़ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बस थोड़ा धैर्य रखिए और देखिए बिहार पुनः सशक्त होगा और ये बुद्ध की धरती है, यहाँ शांति स्थापित होगी। शासन आएगी? बिल्कुल सुशासन आना है। लोग लगातार कह रहे थे कि कुशासन की सरकार। जी हाँ, गलत संगत में जाकर तो कुशासन का सरकार हो ही गया था, लेकिन सुशासन बाबू पुनः सुशासन की दिशा में चल पड़े। बजट सत्र कह सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा लागू हुआ है। बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष के नेता हमलावर हैं, कह रहे हैं कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। लगातार जो है अमीर घरानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि 9 वर्षों में हमारे सरकार ने जितनी भी उपलब्धियाँ हासिल की है, चाहे वो देश स्तर राज्य स्तर में हो, देश स्तर पे हो या फिर वैश्विक पटल पे, क्या कभी विपक्ष ने खुलकर इसका तारीफ किया है? कभी नहीं किया है। तो फिर आप आज कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में विपक्ष धर्म का पालन छोड़ दें? मतलब विपक्ष धर्म का पालन कर। विपक्ष धर्म का पालन ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। जहाँ तक बात है बजट की, सर्वसमावेशी और सशक्त बजट बजट है। हमारे बजट से ज़ाहिर होता है कि हमारी सरकार कितना आत्मविश्वास में है। चूँकि आत्मविश्वास में होने का वजह है, आप अपनी निजी ज़िंदगी में देखिए जब आप अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठ होते हैं और सतत कर्म पथ पे चलते रहते हैं, सलीके से और कायदे से काम करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास तो होता है। बस वही मेरे सरकार के साथ है, हमारे सरकार के साथ है। आज सरकार जो 4 जातियाँ हैं, सरकार के जैसे युवा, गरीब, महिला, किसान, हर एक जातियों के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार सतत प्रयास कर रही है और धरातल पे उसका इम्प्लीमेंट। 4 जाति है, सरकार तो बिहार में गिनती करा ली, 300 कुछ जाति बता दी। वो तो सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने का एक साजिश है। 4 जाति हमारे प्रधान सेवक जिस 4 जातियों की घोषणा लाल किले के प्राचीर से किए हैं, उसमें मातृशक्तियाँ हैं, युवा शक्ति है, किसान है, गरीब है और हमको इसी 4 जातियों पे काम करना है और काम करते हुए देश को परम वैभव पे पहुँचाना है। और आप जो बजट की बात कर रहे थे, उस बजट को देखिए, काफ़ी पारदर्शी है। एक-एक चीज़ जैसे महिलाओं की के सशक्तिकरण की बात हो, लखपति दीदियों की बात हो या फिर आशा वर्कर्स जो भी हैं और हेल्पर्स हैं, आंगनबाड़ी की दीदियाँ हैं, उनका आयुष्मान के रेंज में एनरोलमेंट करवाना। इस तरह के बहुत सारे स्टेप हैं, ऐसे कदम हैं या फिर युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री जी का स्टार्टअप का योजना। तमाम चीज़ों पे अगर आप एक विश्लेषणात्मक दृष्टि डालेंगे, तो आप स्वयं संतुष्ट हो जाएँगे कि वे जो बजट है, पूर्णतः राष्ट्र के हित के लिए है। आगे क्या कहेंगे नई सरकार को लेकर बिहार में?
2024 चुनाव की, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी भी अब बढ़ गई है, क्या कहेंगे? हम लोग बिहार को सशक्त करने की दिशा में चल रहे हैं और पूरे तन्मयता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सुशासन का सरकार होगा और है उस दिशा में चल चुके हैं। इसमें कोई दिखेगा नहीं। जीरो पर आउट। जी, बिल्कुल जीरो पर आउट। ये कह रहे हैं कि आप लोगों को बोल्ड करेंगे इस बार। बस देखते रहिए, बिहार में आपको कोई नहीं दिखेगा, हर तरफ कमल दिखेगा, हर तरफ भगवामय होगा। नीतीश जी के साथ जाने के बाद कमल दिखेगा कि मतलब नीतीश जी से अलग थे तो तभी? नहीं नहीं, वो हमेशा ही कमल दिखता है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी विपक्ष का कोई कह लीजिए कि विषाद नहीं है। बिहार में विपक्ष खत्म। विपक्ष खत्म। कहते हैं ना कि कुछ लक्ष्य और कोई कुछ कदम ऐसा उठना चाहिए इस दूरदर्शिता के साथ कि उसका परिणाम व्यापक हो, तो वो व्यापक परिणाम आपके सामने आएगा। बस आप समय का इंतजार। पिछले बार 40 में 39, इस बार क्या हो? पूरा 40 के 40 एकदम और आपकी बार 400 के पार। 400 पार। 400 पार आएगा, आपको विश्वास है? जी, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास। पूरा विश्वास है। चलिए इस वीडियो को मैं ही समाप्त करते हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नूतन माला सिंह जी हैं, शिवहर से हैं, शिवहर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं और अपनी बातों को खुलकर रखती हैं। लगातार विपक्ष पर हमलावर भी रही हैं। बिहार में जो पहले महागठबंधन सरकार थी उस पर लगातार हमलावर भी रहती थी। सुशासन की सरकार बन गई है जैसा ये मैडम कह रही हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद कल ही डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम जो बिहार के भाजपा के नेता, वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा, वहीं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उनको बधाई देकर पटना से लौटी हैं। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।